अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे। ABN के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ ज़ाहिदा राव और मेरे साथ मेरे साथी रिपोर्टर है इब्राहिम अब्बासी। आज हम कुछ सियासी और कोर्ट के मामला पर इब्राहिम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बताएं, कोई हाई कोर्ट में कोई अहम केस चल रहा है इमरान खान के हवाले से, हम क्या अगले हफ्ते में कोई पेशरफ देख सकते हैं? PTI को कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं? बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा। देखें, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट कवर करती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का शायद आपको भी अंदाज़ा होगा कि जमात के अंदर उनकी पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है वो कहाँ तक पहुँची और जो उनके लीडरशिप है वो क्या फ़ैसले जो है वो करने जा रही है या क्या फ़ैसले जो है वो उन्होंने करने, इसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन आज जो दो बड़ी अहम डेवलपमेंट में समझता हूँ इमरान खान साहब के केसेस के अंदर हुई हैं। पहली डेवलपमेंट तो ये हुई है कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके इक्वेटल की या बरियत की जो दरख्वास्त थी उसको वापस भेज दिया था। जो ट्रायल कोर्ट के अंदर अडयाला जेल के अंदर उसकी 8 तारीख को गालबन जो है वो समाअत हुई। आज क्योंकि दिलचस्प चीज़ ये हुई कि जिस वक्त अभी जज साहब कोर्ट रूम में या अडयाला जेल में नहीं पहुंचे थे, उससे पहले एक ख़बर सर्कुलेट होना शुरू हो गई। मुख्तलिफ TV चैनल ने उसके ऊपर जो है वो ख़बर ब्रेक कर दी, जिसको अपनी ज़बान में हम कहते हैं जी फटा चल गया कि इमरान खान साहब को जो है वो 190 मिलियन पाउंड के अंदर बरी कर दिया है। लेकिन उसके बाद एक क्योस सी सिचुएशन पैदा हो गई। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रहनुमा हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर उन्होंने या एक्स हैंडल है उस पर वहाँ पे उन्होंने ट्वीट्स किए, जहाँ से उनके वर्कर्स को ये लगा कि शायद वाकई इमरान खान साहब जो है बरी हो गए। लेकिन जो रिपोर्टर्स थे वो उनको मिसयूज़ कहीं ना कहीं किया गया। अब ये रिपोर्टर्स को भी नहीं समझ आई। कुछ रिपोर्टर से हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं कि ये डायरेक्ट हमें कॉल आई है बीपर के लिए, हमें नहीं बताया क्या खबर किसने फाइल की, क्या हुआ। रिपोर्टर को भी कहीं से आई है? रिपोर्टर को पता ही नहीं है, वो ये अदारे को कहीं से आई है। और जिस रिपोर्टर के साथ बात करें वो आगे कहता है जी कि ये रिपोर्टर जो है वो हमें फलां बंदे ने भेजी है। जिस बंदे की तय तक पहुँचने की कोशिश की तो वो फिर हमें बताता है कि मुझे दफ्तर से डायरेक्ट कॉल आई तो बीपर था, तो मैंने वहाँ पे बीपर दे दिया या ख़बर दे दी। अब वहाँ पे जिस वक्त बाद में जिस वक्त जज साहब गए उन्होंने फ़ैसला जो है वो सुनाया और उनकी दरख्वास्तें जो थी इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की उनको मुस्तरद कर दिया। अब यहाँ पे दिलचस्प चीज़ जो है वो ये है कि अब ये दरख्वास्तें जो है वो वाला मामला जो है दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस अमर फ़ारूक साहब इस मामले को जो है वो देखेंगे, दोबारा इन दरख्वास्तों के ऊपर जो है वो फ़ैसला करेंगे। अब हैरानकुन चीज़ ये है इसके अंदर कि ये जो मामला है ये पहले डिसाइड किया कि इसके अंदर पहले जो दरख्वास्त पहले भी ट्रायल कोर्ट ने सुनी, ट्रायल कोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दिया। उसके अंदर वजूहात नहीं लिखी थी अदालत की जानिब से। ये बुनियादी तौर पे एक दोबारा हाई कोर्ट की तरफ से वापस भेजे जाने का मकसद ये था कि वजूहात के साथ रीजनिंग दी जाए कि किस बुनियाद के ऊपर दरख्वास्तें खारिज की गई हैं। वो अब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा चैलेंज होगा। ये फ़ैसला जो है वो दोबारा उसके ऊपर देखा जाएगा ये दुरुस्त है या गलत है। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था वो तोशा खाना 1 में 14 साल की जो है वो कैद की सज़ा हुई है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को। उसके ऊपर जो है वो बरियत की दरख्वास्तें थी या जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें थी उनके ऊपर आज समाअत हुई। वहाँ पे बड़े एक टेक्निकल बड़ा ज़बरदस्त नया प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ साहब उन्होंने गेम खेली है। जिस वक्त शुरू में ये केस शुरू हुआ 30 जनवरी के बाद तकरीबन फरवरी या मार्च के अंदर, तो ये साइफर और ये तोशा खाना 1 ये जो केस था ये एक ही दिन जो है मुकर्रर हुआ। फिर वहाँ पे डिसाइड हुआ कि पहले कौन से केस को सुनना है। डिसाइड होने के बाद जिस वक्त दोबारा केसेस की समाअत हुई तो वहाँ पे अमजद परवेज़ साहब ने ये कहा कि मैं एक्यूज़ करता हूँ कि ये मैं बतौर लॉ स्टूडेंट, बल्कि आज उन्होंने बात की, मैं कहता हूँ कि ये इसका ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ, लिहाजा जो है वो इसकी सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। वो सज़ा मुअत्तल होगी। आज उनकी तरफ से कहा गया कि 11 गवाहान जो हैं उनके बयानात रिकॉर्ड नहीं किए गए, कुछ के ऊपर जरा नहीं हो सकी और साथ में ये जो ट्रायल प्रोसीजर है वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इसको रिमांड बैक किया जाए, यानी कि वापस उसी अदालत के अंदर भेजा जाए जिस अदालत ने इस केस का जो है फ़ैसला है वो किया है। अब वहाँ पे जो अली ज़फ़र साहब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं उनकी तरफ से वहाँ पे एक्यूज़ किया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा ना करें आप, क्योंकि हम जो है वो इसको मेरिट्स के ऊपर, क्योंकि 2 तरीके होते हैं किसी केस को लेके जाने के। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के बैग दूसरी मुल्कों के अंदर तो जहाँ पे इंसाफ है वहाँ पे आप मेरिट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, मेरिट्स के ऊपर जो है फ़ैसले करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें सामने आएंगी। एक तो ये कि या तो आपने मेरिट्स के ऊपर इस सारे मामले को लेके चलना है, मेरिट्स के ऊपर बातें करनी है,
दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रोसीजर ऑफ ट्रायल को आपने लेके चलना है, क्योंकि रात को 11 बजे तक वहाँ पे समातें होती रही। आज बुशरा बीबी की जो बताया गया कि उनका 342 का बयान जो था रिकॉर्ड करवाया गया रात को तकरीबन 11 बजे के करीब, और अगले दिन इमरान खान साहब को 31 जनवरी को उनको इफ्तारनामा दिया गया और उसी दिन फैसला आ गया। अब ये सारा मामला जो है वो अदालत ने हदायत की है अली ज़फ़र साहब को कि आप जाए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से आकर मुलाकात करें, उनसे हदायत लें कि आपने क्या करना है, या फिर ये रिमांड बैक होने की इंतज़ार करेंगे, रिमांड बैक करवाएंगे जिसके अंदर ये होगा, अभी तक तो सज़ा मुअत्तल है, रिमांड बैक होगा, वहाँ पे गैर गुहान जो हैं उनको उनके बयानात रिकॉर्ड करवाने, उनके जीरा वगैरह वाला मामला है वो पूरा करवाना है, या फिर आप इसको डायरेक्ट जो है प्रोसीजर फेलियर को लेके वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़ा ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो प्रोसीजरल जो गलतियाँ हुई हैं उनको तो प्रोसिक्यूशन या जो हुकूमत है वो भी मान रही है। अलबत्ता ये केस की समाअत 21 नवंबर तक जो है मुलतवी हो गई है, तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। अब आते हैं पॉलिटिकल मामले के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि आप जो है वो बीट करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब ने दी है, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो 24 नवंबर गालबन है, तो आज जो है वो अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने दोबारा ये कहा है कि ये आखिरी कॉल होगी, कि ये वाकई आखिरी कॉल होगी आपकी कि पॉलिटिकल जो समझ है वो क्या कहती है? इमरान खान की जान से तो हमेशा कहा जाता है कि आखिरी कॉल होगी, लेकिन हमारी जो बैठी लीडरशिप है वो शायद कहीं एहतजाज इमरान खान की वो मैराथन रेस बना देती है कि पूरी तैयारी नहीं होती, और कोई लोग कुछ कहा हुआ होता कि छुपे, लेकिन जो लोग कहा भी नहीं होता कि ना छुपे वो भी लोग लेकर नहीं निकलते, घर से बैठ के वीडियोस कह रहे होते हैं कि लोगों को कहते हैं निकले, लेकिन हमने देखा कि खुद मैदान में नहीं होते। असद कैसर जैसे लोग सीनियर रहनुमा यूके में बैठे हुए होते हैं और वीडियो पैगाम जारी करवाते हैं कि हम जो है निकलने लगे, आप निकलें। तो मतलब ये लीडरशिप का जो बाहर बैठे लीडरशिप है उसका ये हाल है कि वो इमरान खान के नैरेटिव को, इमरान खान के एहतजाज को किस कदर सीरियस लेती है। लेकिन अब जो है इमरान खान ने फाइनल एक पैगाम भेजा है लीडरशिप को कि जो इस एहतजाज में नहीं आएगा फिर उसको हीरो से जीरो करना मुझे आता है, नहीं वो उसकी सियासत में खत्म कर दूं। ये तो हकीकत है, वो कर भी सकते हैं, क्योंकि आप खान साहब का आप देखें शेर अब्दुल मरवत साहब वाला जो मामला हुआ था उसमें खान साहब ने उनको कहीं रोका था कुछ काम करने से, तो उनकी पॉपुलैरिटी जो थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ख़ास तौर पर जो उनके रहनुमा इस वक्त पार्टी को देख रहे हैं, जिनके पास पार्टी की कमान है, वो क्या समझते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनके अंदर अभी इख्तिलाफ पाया जा रहा है? क्योंकि आज अंसार अब्बासी साहब की खबर थी उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई रहनुमा है वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को जो है वो कोशिश करेंगे कि उनको रोका जाए, ये एहतजाज की कॉल जो है वो रोकी जाए, मना किया जाए। लेकिन अब देखते हैं कि उसके ऊपर क्या अमल होता है। आपका जो है वो ज़राए क्या कहते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है पार्टी के अंदर? देखिए, जो इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है, लीडरशिप ये हम कहेंगे नाखुश तो नहीं है, लेकिन हाँ इख्तिलाफात ये ज़रूर है कि हर पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एहतजाज को करना है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने एहतजाज नहीं करना। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि एहतजाज की अगर हमने कॉल देनी है तो भरपूर तैयारी से देनी, ये ना हो कि आधे लोग हमने यहाँ से वापस जाना है, आधे लोग हमने यहाँ से वापस जाना है। लोग भी भरपूर होने चाहिए, तैयारी भी भरपूर होनी चाहिए। इमरान खान ने फाइनल एहतजाज की कॉल दी और ये कहा है कि आखिरी जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हैं वहाँ से नहीं जाएंगे, लोग वहाँ से नहीं जानी चाहिए। और अली बिन गंडापुर पर अफजाद का इजहार किया कि अली बिन गंडापुर साहब ने हमेशा एक बार छोड़कर चले गए थे, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मोराल डाउन के लिए इमरान खान का अली बिन गंडापुर पर ही है, दोबारा फिर कमान दी है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अली बिन गंडापुर का इमरान खान इम्तिहान ले रही है, आखिरी कॉल दे रही है। अली बिन गंडापुर को पहले भी इमरान खान किया। अच्छा, ये पार्टी के अंदर अली बिन गंडापुर साहब की जो इस वक्त उनका कद काठ है वो किस लेवल पे है? क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो उनसे नाला हैं, खुश हैं, और क्या ज़्यादातर लोग जो है ना अली बिन गंडापुर से खुश हैं, इसलिए क्योंकि इस टाइम में तहरीक इंसाफ में जितनी भी क़यादत है वो पैसे खर्च नहीं करती। आपको पता है कि एक तहरीक चलाने के लिए, एक जमात चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो अली बिन गंडापुर साहब उसके पैसे पे करने को तैयार होते हैं अपनी पर्सनल जेब से। लेकिन बाकी कोई भी रहनुमा ऐसा नहीं जो किसी को एक कप पानी भी पिला सके, तो वो इसलिए अली बिन गंडापुर को लेके साथ चलना सबकी मजबूरी है। इसलिए वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब वज़ीर आला भी है और इमरान खान ने भी वज़ीर
वज़ीर आज़म को इसलिए बनाया है, ये उनकी बाकी बहुत इख्तलाफात होंगे, लेकिन हमने बहुत जगह से चेक किया कि अली मीर गंडापुर जो है जलसों में जहाँ भी पैसे खर्च होते हैं, यहाँ KPK हाउस में जितने अखराजात हुए हैं, वो सब कहते हैं कि मुझे KPK हाउस की पर्सनल पे नमत पे जाकर गवर्नमेंट को इसमें भेजा करो, ये अपनी जेब से अदा करूँगा। तो वो अपनी जेब से अदा करते हैं, तो इसलिए इमरान खान को भी पैसे वाला बनना चाहिए। बाकी बैरिस्टर नहीं, आपने देखा खान साहब भी चाहेगा तो नहीं पूछते, वो भी वही लीडरशिप है ना, तो इसलिए अली मीर गंडापुर को साथ खाने साथ साथ पार्टियां तो आपको पता है अच्छी रखी थी, जो हमेशा ATM कहते थे, खाने ATM रखे हुए के साथ वो पैसे खर्च करते हैं, और इमरान खान जो है अपनी सियासत उनके नाम पर चला रहे हैं। तो यही वही बात हुई कि जो है ना अली मीर गंडापुर पर अभी तक इमरान खान का एतमाद है, और एहतजाज इस दफा PTI के लिए भी एक इम्तिहान है, क्योंकि लीडरशिप पर बहुत तनकीद हुई सोशल मीडिया पर जाने से कि आप हमेशा आखिरी टाइम जब हमने स्वाबी में देखा, स्वाबी में जलसे का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो फेल जलसा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4000 कुर्सियां भी नहीं लगाई थी, वहाँ 6-7 हज़ार लोग थे, कोई मैनेजमेंट नहीं थी, वर्कर मायूस था, कफल लेके आए थे लोग, उन्होंने कहा था एहतजाज की कॉल देंगे, लेकिन एहतजाज की कॉल नहीं दी उन्होंने। तो अली मीर गंडापुर जैसा लीडर नहीं चाहिए मेरा ख्याल है, इस टाइम तहरीक इंसाफ की सियासी समझ बूझ वाला चाहिए, जो खड़े होकर सिर्फ ललकारे नहीं। और एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से आपने देखा कि वो अली मीर गंडापुर साहब चाइना चौक से गालबन गायब हो गए थे, तो उसके बाद बहुत जो है वो डिस्करेज हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, कारकुनान हैं। आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं, या फिर जो हुकूमत मुखालफिन है वो ये समझ रहे हैं कि आज आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलाती आलूदगी के हवाले से जो है वो कुछ केसेस जो हैं वो समात के लिए मुकर्रर किए गए। लग रहा है कि हुकूमत लॉकडाउन लगा रही है, जो मैं सोच नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप वही बात करें। ये मैं आपसे भी इसके ऊपर राय लूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोग इसके ऊपर क्या समझते हैं और आपकी इसके ऊपर क्या राय है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो फिर वहाँ पर जवाबात जो है मांगे गए हैं मुख्तलिफ जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे, तो उसके अंदर देखते हैं अब क्या डेवलपमेंट होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये शादी हाल बंद करने का अगले साल का वो भी एक खबरें चल रही हैं, सुर्खियों में हैं, लेकिन ज़ाहिद आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हन में ये चीज़ें आज ना शुरू हो गई हैं गालबन के, शायद गवर्नमेंट अदालत के ज़रिए, क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं, स्मोक जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर है, ख़ास तौर के अंदर सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब के अंदर, उसने इतनी तबाही मचाई, इस्लामाबाद के अंदर भी सांस लेना बड़ा मुश्किल है पिछले एक हफ्ते से तकरीबन। लेकिन अब इसको किस तरह हुकूमत किस तरह सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करेगी, ये तो अब देखने वाला मामला होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरीके से देखती है आज की सुप्रीम कोर्ट वाले सारे एक प्रोसीजर को? सबसे पहले तो ये बताऊं कि हुकूमत तो मुलाकात भी होने देती PTI वालों की, इसलिए कि इंतजामी नूरी जैसे हमारे मुफ्ती लोगों से बात हुई कि इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं कर देती, उनके लीडर्स से मिलना सियासी हक है और जमहूरियत में मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जब भी जाते हैं इमरान खान से मिले तो मुल्क बंद करने की बात करता है, जांच की बात करता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम मुलाकात बंद करा दें। लेकिन हुकूमत की खाम ख्याली थी कि पैगाम अगर लीडरशिप नहीं जाएगी तो बाहर नहीं आएगा, जाहिर है वो पैगाम अलीमा खान के जरिए आएगा। कुछ लोग ये भी रिलेट कर रहे हैं कि अलीमा खान के जरिए पैगाम क्यों आया, शायद सियासत अलीमा खान ने संभाली है, जब आप मुलाकात नहीं होने देंगे तो फिर पैगाम किसी जरिए तो आ रहा है। लेकिन हुकूमत जो है अभी रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इमरान खान का यही इम्तिहान दिया है, टास्क दिया है तहरीक इंसाफ के लीडर्स को, चाहे वक्तबंद गाड़ियाँ ले आए, चाहे आपको खून देना पड़े, चाहे वहाँ आपको कत्ल होना पड़े, गोलियाँ चले, शेल हो, लेकिन एक स्टेज की होगी तहरीक इंसाफ इस बार कि वो लाखों के मजमे को लेकर निकलेंगे। उनका यह है कि वो टोलियों की सूरत में, उनका कहना है कि लाखों का मजमा जब लेके हम निकलेंगे तो यहाँ पर हमें रोक नहीं सकते। तो अगर लाखों के मजमे को रोकेंगे और नहते लोगों पर गोलियाँ चलाएंगे, फिर आपको पता है जिम्मेदार रियासत ही होगी, रियासत माँ जैसी होती है। तो मेरा ख्याल है कि रियासत इस बार थोड़ी सी अकल करेगी और एहतजाज करने देगी। डी चौक का ये जहाँ भी है, बहरहाल हुकूमत इस टाइम पूरी फसाइयत पर उतरी। उनका कहना है कि हम जो भी करेंगे लेकिन इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ को पहुँचने नहीं देंगे। और वो आज भी शेख अब्बास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चावर में कि हम जो है अपना हक लेने आ रहे हैं, दाखिला बचर अपना हक लेके जाएंगे, चाहे वो 3 दिन में मिले, महीने में लगे। तो अब देखते हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का इम्तिहान है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। दूसरी तरफ जिस वक्त जो 4 अक्टूबर को मेरे ख्याल में या 5 अक्टूबर को जो कॉल दी थी, उसमें मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला जो हैं उनकी तरफ से ही बड़े सख्त जो है उसका रद्द अमल दिया गया था, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के CM हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी गायब हो जाते हैं। उनकी तरफ से जाके KPK असम्बली के अंदर जो है वो दाड़ें मारी जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन अब ये सारा मामला जो है ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अब लीडरशिप किस स्टेज पे खड़ी होगी, साथ जो कारकुनान हैं उनका एतमाद जो है वो कैसे बहाल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। ज़्यादा मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही है। तो अगले व्लॉग तक मुझे और ज़ायदा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।